Hello bachcho, let's read the question. Question says a triangle has its longest side 20 centimeter and another of its side of the length 10 centimeter. Its area is 80 centimeter square. Then what is the exact length of third side? Option है हमारे पास अंडर रूट 260, अंडर रूट 250, 2 अंडर रूट ऑफ 65 सेंटीमीटर एंड अंडर रूट ऑफ 270. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो इसको हम यूज़ में लेंगे यहाँ पे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से. तो ये हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पर. ठीक है, अब इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमने ये कंसिडर, ट्राइंगल को ले लिया हमने ए बी सी. तो इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमने क्या ले ली यहाँ पे, ये ले ली 20 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया. तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ गई, ये हमने ले ली h. ठीक है, क्लियर है. अब इसकी एक लेंथ हमें दे रखी है तो वो हमने ये ले ली 10 सेंटीमीटर और एक हमें फाइंड आउट करनी है जिसको हमने x कंसिडर कर लिया. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब देखो यहाँ से हमारे पास अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है 20 और हाइट कितना है h. तो ये आ जाएगा. तो ये 2 से 20 कटेगा, tan h आ जाएगा. और ये tan h देखो एरिया कितना दे रखा है इसने, 80 सेंटीमीटर दे रखा है. तो यहाँ से h इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर. तो ये h की वैल्यू आ गई है ना. अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं d. तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए डी सी, कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे. राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो यहाँ से जो है डी सी का स्क्वायर अगर हम निकालें, डी सी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. तो ये आएगा tan स्क्वायर और माइनस का एच स्क्वायर. तो यहाँ पे h की वैल्यू तो 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 8 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो tan का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64. तो ये कितना आ गया बच्चों 36. ठीक है, तो यहाँ से जो डी सी है वो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर. तो डी सी लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर. तो ये जो बी डी लेंथ है इसको निकाल लेते हैं अब हम. तो बी डी जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये 20 में से 6 को सेपरेट करने से आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 20 माइनस 6 है ना, मतलब कितना आ गया ये 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये बी डी हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर. ये एच हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया था. क्लियर है. अब जो है यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी ए डी बी. ये भी हमारे पास कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ए बी का स्क्वायर जो है ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा क्या, बी डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, बी डी की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई 14. तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर और एच स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो 8 का स्क्वायर तो कितना हो गया 64 और 14 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास हो जाता है कितना, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 196. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 9 6 हो गया 15 और 1 16 और ये आ जाएगा 260. तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो ए बी हमारा कितना जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 260 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ऑप्शन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.